प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है जगदीश तिवारी मुंबई। उनका प्रश्न है कि महाराज कुछ लोग कहते हैं कि सब तीर्थ यात्रा करने के बाद भी गया जा करके बाजा बजा करके गया जाके यहाँ पिंडदान करने के बाद ही फल प्राप्त होगा। इसमें मैं आपका स्पष्टीकरण चाहता हूँ। देखिए आजकल बहुत सारे भ्रम धारणाएं हमारे समाज में फैल चुका है, लोक रीति फैल चुका है। एक होता है वेद रीति, एक होता है लोक रीति। लोक रीति इसको कहते हैं कुछ लोगों ने जो है अपने ढंग से बना दिया, वो वेद शास्त्र पुराने में नहीं है। जैसे एक बूढ़ी औरत जो है प्रतिदिन भगवान को जो है दूध भोगा लगाती थी, तो एक बिल्ली जो है दूध देख के पीछा करता था। तो बूढ़ी माता ने देखा कि बिल्ली कहीं झूठा न कर दे, मैं भोग लगाऊं, तो उसको थोड़ा सा कटोरा में दे के फिर लेके भगवान को भोग लगाती थी। तो जैसे उनके घर में बहू आई, नातनी बहू, तो देखा कि दादी जो है, बूढ़ी दादी जो है पहले बिल्ली को भोग लगाती है, फिर भगवान को भोग लगाती है। तब जो है बूढ़ी मरने के बाद उसने भी वही परंपरा को जो है अपनाते हुए पहले बिल्ली को भोग लगाए, फिर जो है भगवान को भोग लगाए। वो धीरे धीरे उनके पीढ़ी में वो एक नियम हो गया कि हमारे घर में जो भी भोग लगता है पहले बिल्ली को भोग लगाया जाता है। अब बताइए बूढ़ी माई जो है बिल्ली को भोग लगाने का कारण क्या था? क्योंकि ना बिल्ली पीछे पीछे करता था, सोचा कि कहीं मंदिर तक न पहुंच गए, वहां पर भोग लगा दे तो मुंह न लगा दे। तो ऐसे बहुत सारे जो है लोक रीति फैल गया। जैसे हमारे शास्त्र में लिखा है, जो शादी होती है लड़का लड़की की, तो बाराती लड़का के घर से लड़की घर में जाता है, ये शास्त्र का विधान है। लेकिन हमारे उड़ीसा के कुछ गंजाम जिले में कुछ ऐसे इलाका है जहां पर लड़की वाले अपने लड़की को लेके सब दहेज सामान लेके लड़के के घर में जाते हैं, लड़के के घर में शादी होता है। जब ये मैं पता लगाया तो मालूम पड़ा कि वहां पर जो है कुछ लोग को मिल करके, जो पूर्वज लोग थे, मीटिंग करके जो है ये फैसला लिया था कि एक तो लड़की की शादी में बहुत सारे खर्चा होता है, दहेज देना पड़ता है, लड़की वालों को भारी पड़ जाता है, उसमें भी वो लोग बाराती लेके आएंगे तो उनका खर्चा और भारी हो जाता है। इसलिए ऐसे कुछ काम किया जाए जो कुछ खर्चा वो लोग को हो और कुछ खर्चा इनको हो। तो उन लोगों ने फैसला किया कि लड़की वाले जो है सब सामान लेकर के लड़का के घर में जाए बाराती लेके, वहां शादी हो और ये लोग का सब स्वागत लड़के वाले करे। तो इसी प्रकार नियम बना दिया। अभी तक वो परंपरा चली आ रहा है, लोगों ने उसको अपना मान लिया यही नियम है। तो बहुत सारे इसे लोक रीति लोगों ने इसे बना दिया है, इसलिए उसको लोग मान रहे। जैसे हमारा इस समय बहुत सारे धर्म भी चल रहा है, मुस्लिम धर्म, जैसे एक रीति है, एक रिवाज है, एक किसने मोहम्मद साहब जो आकर के अपना एक बना दिया। हमारे जो आजकल जय भीम निकल रहा है धर्म, जो हमारे जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जितने भी धर्म हमारा हिंदू सनातन धर्म के अलावा सब ये कहीं से इसे किसी ने कुछ बना दिया, एक परंपरा चले गया। तो ऐसे ही जो है लोक रीति, ये लोक रीति का कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही जो है जो गया जी में बाजा बजा के सब तीर्थ धाम करके बाजा बजा के जाके वहां पर जो है पिंडदान करके आएंगे, भोज भंडारा करेंगे, भागवत सप्ताह करेंगे, तब जाकर के कल्याण होगा। ये जो है एक लोक रीति लोगों ने बना दिया है। शास्त्र में ये सब कुछ वर्णन नहीं है। शास्त्र में जो लिखा है मैं बता रहा हूँ। शास्त्र में जो लिखा है, गयासुर ने वरदान मांगा। गयासुर बहुत बड़ा जो है राक्षस था। भगवान विष्णु जब उनके छाती पर जो है खड़ा हो गए, गदाधर भगवान, आओ खुद गयासुर को जो है भगवान जो है वरदान मांगा, तुम्हारे से चीज मैं मांगता हूँ। तो कहा कि तुम यहाँ पर ऐसे ही पड़े रहो। तो गयासुर ने वरदान मांगा, ठीक है प्रभु मैं यहाँ पड़ा रहूंगा, लेकिन मेरे ये शरीर जितना दूर तक है वो गया क्षेत्र कहलाए मेरे नाम से,
और इसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति कुछ भी चीज अगर अपने पितृलोक को दे देवे तो उनका उद्धार हो जाए। तो इसी वरदान के अनुसार हो गया क्षेत्र में खाली पिंडदान है नहीं, कुछ भी चीज अगर पितृलोक को, पानी हो चाहे मिट्टी हो, कुछ भी दे दो तो ही उसको कल्याण हो जाएगा। जैसे दशरथ जी को जो है सीता जी ने बालू ही दे दिया था तो दशरथ जी प्रेम से ले लिया था। तो ये वरदान के कारण वहां पर जो है पितृतीर्थ कहलाता है। वो कोई तीर्थ नहीं है, अशुद्ध तीर्थ माना जाता है, वो पितृतीर्थ, जम तीर्थ, प्रेत तीर्थ माना जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा मगह गयादिक तीर्थ जैसे, गया जैसे तीर्थ लेकिन वो अशुद्ध तीर्थ है। वो केवल पितृलोक के उद्धार के लिए ही वही तीर्थ है। आप लोग गया जी में जाओगे वहां पर हो तो आपको कुछ फल नहीं मिलेगा, वो खाली पिंडदान करने से वही जो पितृलोक का उद्धार होगा। तो ये पितृलोक के जो मर गए हमारा पूर्वज लोग को, उनका अगर कोई उद्धार करना चाहे तो जाकर वहां पर उनके नाम से पिंडदान करे तो उनका उद्धार हो जाता है। लेकिन इसी से भी 1000 गुना फल हमारा बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ में जो है ब्रह्म कपाल नाम का जगह है, वहां पर जो है गरुड़ पुराण में लिखा है दद्यात ब्रह्म कपाले पिंडदान पुत्र तथा पर सजाति ब्रह्मलोकम जाति नात्र संशय। बद्रीनाथ है जो ब्रह्म कपाल में अगर पुत्र हो या कोई भी अगर किसी के नाम से पिंडदान कर देवे तो सीधा भगवत धाम प्राप्त होता है, नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं। तो गया इससे भी और ज्यादा महिमा बद्रीनाथ है। लोग बद्रीनाथ जैसे पहाड़ों के ऊपर अब हिमालय में जा नहीं पाएंगे, इसलिए लोग जो है गया जी में जो है जाकर ये सब करते हैं। जिसको बद्रीनाथ जाने का सुयोग मिल जाए उन्हें गया जी में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है पिंडदान करके पितृ उद्धार, हमारा शास्त्र में पितृलोक के उद्धार के लिए जो है और एक उपाय है भागवत सप्ताह। अगर कोई मर गया उनके नाम से 7 दिन का भागवत सप्ताह कर देवे तो भी उसका उद्धार हो जाता है। जैसे प्रमाण है हमारा धुंधुकारी जो है बहुत बड़ा वेश्यागामी था, बदमाश था, मरने के बाद प्रेत बन गया तो उसका भाई जो था गोकर्ण उनके नाम से 7 दिन भागवत किया तो उसका उद्धार हो गया। ये भागवत में वर्णन है। और तीसरा भी उद्धार करने का उपाय है उनका जो है हड्डी जो है लेकर कोई तीर्थ में, प्रयागराज में कोई भी तीर्थ में अगर विसर्जन कर दे तो भी उसका उद्धार हो जाता है। जो भी और जितने भारतवर्ष में सब तीर्थ है आप अगर जाएंगे स्नान करके उनके नाम से तर्पण वहां पर करेंगे, उनको जल देंगे तो भी उसका उद्धार हो जाता है। ये सब विभिन्न प्रकार मरने के बाद लोगों के लिए उद्धार जो है रास्ता बताया गया है। लेकिन गया में आप जाएंगे तो केवल उनका पिंडदान का ही फल मिलेगा, लेकिन अन्य तीर्थ में जाओगे तो उनका तर्पण का फल तो उनको मिलेगा, लेकिन जो गया है, जो आदमी तीर्थ यात्रा करने के लिए गए हैं वो लोग को भी दर्शन का फल मिलेगा। गया जी में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो जो बड़े बड़े सेठ थे पहले जमाने में, राजा महाराज थे, वो लोग ने सोचा अगर हमारा पितृलोक को उद्धार करने के लिए गया श्राद्ध भी जरूरत है और भागवत सप्ताह से भी हो जाता है उद्धार, सब तीर्थों का ही भ्रमण करके जगह जगह तीर्थ तर्पण करने से उद्धार हो जाता है, तो हम एक क्यों करें, सब करें। तो वो लोग जो है सब तीर्थ भ्रमण करके जो है सब तीर्थ उनके नाम से जो है तर्पण का पिंडदान कर देते थे। आने के बाद भागवत सप्ताह भी कर देते थे जिससे कि उसका और उद्धार बढ़िया से हुए। उसके बाद गया जी में जाकर उनके नाम से पिंडदान करा देते और उनके नाम से भोज भंडार करके ब्राह्मण भोजन ये सब भी करा देते। तो ये राजा महाराजा लोग थे, सेठ लोग थे, पैसा जिसके पास बहुत था, वो लोग सोचते थे कि एक क्या करे, सब कर देवे जिससे कि उसका कल्याण हो, कोई शंका न रहे। तो वो लोग ऐसे कर दे। तो वो जो सेठ लोग बड़े बड़े पैसा वाले ये करना चालू कर दिया, तो उसको देखा देखी सब लोग ने जो है वो भी सब तीर्थ भ्रमण करने लगे। उसके बाद भागवत सप्ताह करने लगे, फिर गया जी आगे भंडारा फंडारा सब करने लगे। तो ये एक जो है परंपरा बन गया। अगर कोई ऐसा करता अच्छा है, लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि जो तीर्थ जाएगा गया जाना ही पड़ेगा, भंडारा करना ही पड़ेगा, भागवत सप्ताह करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। भागवत सप्ताह अलग साधना है। कोई अगर और कुछ न करे, खाली भागवत सप्ताह कर दे तो ही पितृलोक का उद्धार हो जाए। कोई कुछ और करे न करे, खाली गाय जी में पिंडदान कर दे तो भी उसका उद्धार हो जाए। कोई और कुछ न करे खाली पिंडदान जाके बद्रीनाथ में कर दे तो भी उनका उद्धार हो जाए। कोई और कुछ करे न करे, अन्य तीर्थ में जाकर भ्रमण करके उनके नाम से तर्पण पिंडदान कर दे तो भी उसका उद्धार हो जाए। इसमें से कोई एक कर दे तो भी उद्धार हो जाए। लेकिन सेठ साहूकार लोग थे, बड़े बड़े राजा महाराज, सोचे कि हम सब कर देंगे, तो सब करते थे जितना अपने पितृलोक के कर सकते हैं।
तो इसी कारण वो सब करते थे। उसको देखा देखी एक परंपरा बन गया और नियम बना लिए हैं कि जो धाम करेगा वो भागवत सप्ताह करना पड़ेगा, फिर बाजा बजा के गया जाना पड़ेगा, वहां पिंडदान करना पड़ेगा, भंडारा करना पड़ेगा, ये एक नियम बना लिया। लेकिन ये कोई वैदिक ऐसे नियम नहीं है कि ये सब करना पड़ेगा। आप इनमें से कोई एक भी कर दिए तो ये पितृलोक का उद्धार हो जाएगा। ये पितृलोक के लिए बता रहा हूं। लेकिन अपना उद्धार करना चाहे तो आप गया जी जाने से आपका उद्धार नहीं होगा। गया जी में केवल पिंडदान करने से पितृलोक का ही उद्धार होगा। अन्य तीर्थ में जो आप भ्रमण करेंगे तो आपका भी उद्धार होगा और आपके जो पितृलोक है उनके नाम से आप अगर तर्पण भ्रमण कर दे उनका भी उद्धार होगा। बद्रीनाथ जैसे गए, बद्रीनाथ में पिंडदान कर दिया तो उनका उद्धार होगा। बद्रीनाथ दर्शन का आपको भी पुण्य मिलेगा, आपका ही कल्याण होगा। जैसे प्रयागराज गए, अयोध्या गए तो अयोध्या में आपको जो दर्शन किया, आपने दर्शन किया, आपको भी वो फल मिलेगा और वहां पर जो भी पितृलोक के लिए करेंगे उन लोगों को फल मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे सब जो है शास्त्र में वर्णन है। जो व्यक्ति के इतना शक्ति है इतना करते हैं। लेकिन ये जो आपने बताया कि कोई बताया आपको कि सब तीर्थ भ्रमण करने के बाद फिर भागवत सप्ताह करना पड़ेगा, फिर गया जाना पड़ेगा, फिर भंडारा करना पड़ेगा, तब जा करके फल होगा, ये भ्रम धारणा है। इसे कुछ नहीं है। एक कोई कर दे तो भी पितृलोक का उद्धार हो जाता है। लेकिन आप तीर्थ सब भ्रमण कीजिए, करने के बाद जो है आप आइए, आ करके अपना घर में शांति से भगवान का भजन किए तो आपका कल्याण हो जाएगा। पितृलोक का कल्याण चाहते हैं तो जगह जगह उनके तर्पण पिंडदान करेंगे तो पितृलोक का कल्याण होगा। ये भागवत सप्ताह ये सब जितने सब पितृलोक कल्याण के लिए बनाया गया है। इसलिए आप जो है जगदीश ये भ्रम में मत रहिए। ये आप अगर तीर्थ में चले जाएंगे तो सब करना पड़ेगा, लाखों 2 लाख 4 लाख रुपया खर्च होगा। यही भ्रम के कारण कितने लोग यात्रा तीर्थ नहीं कर पा रहे हैं, कितने लोग जो है कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ, ये अलग अलग मैं कर दिया। अगर पितृलोक का कल्याण चाहते हैं केवल गया जी जाए करके आप अभी भी आप जाएंगे देखेंगे गया जी में कोई इतना आडंबर करके नहीं आते हैं, सीधा गाड़ी पकड़ के गया जाते हैं। वहां पर पंडित लोग से बैठे हैं, रेती पर जो है फल्गु नदी में बैठा करके पिंडदान करा देते हैं, बोलते हो गया कल्याण। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग बोलते ना भाई नहीं तुम गांव से बाजा बजा के पूरा तीर्थ भ्रमण करके सब काम करके आओ यहाँ तब हम पिंडदान करेंगे तब कल्याण होगा, ऐसे बोलते ना। ऐसा नहीं है। अगर आप सीधा चल जाओगे वहां जाने के बाद तुरंत आपको बैठा करके 2 घंटा में आपको सब काम कर देते हैं। इसलिए आप जो है तीर्थ यात्रा करना ये आपका कल्याण के लिए, अपना कल्याण के लिए, पिंडदान गाय में करना पितृलोक के कल्याण के लिए। ये सब अलग अलग सब चीजें है। इसलिए इसी भ्रम धारणा मत रहिए, इसका बढ़िया से समझिए। जय श्री राम।